अबू लहब कौन था? अल्लाह ने उस पर आयतें क्यों नाजिल की? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद एजाज और आज हम बात करेंगे सूरह लहब की। अल्लाह ने ये सूरह क्यों नाजिल की? एक बार की बात है, हुजूर ने अपने सारे खानदान वालों को जमा किया और सारे लोगों को जमा किया और हुजूर ने उन सभी लोगों से मुखातिब होकर कहा, ए लोगों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि उस पहाड़ के पीछे से बहुत से लोग हैं जो तुम पर हमला करेंगे, तो क्या तुम मेरी बातों को मानोगे? तो सारे लोग कहने लगे, जी हुजूर, आप तो सादिकुल अमीन हैं, आप सच्चे हैं, हम आपकी हर बात पर यकीन रखते हैं। फिर हुजूर ने यह सुनकर अपने दीन की, अल्लाह के दीन की दावत के लिए कहा तो सारा मजमा दंग रह गया और आपस में बात करने लगा। उसी मजमे में एक शख्स खड़ा था जो अबू लहब था। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। रिश्ते में वो हुजूर का चाचा था। उसने हाथ यूं खड़े करके हुजूर को ऐसे ऐसे शब्द गए, ऐसे ऐसे कहने लगा कि मैं अपने जुबान से बयां भी नहीं कर सकता। ये सब सुनकर अल्लाह को ये सब गवारा ना हुआ। अल्लाह ने तुरंत जिब्रील के जरिए आयत नाजिल की और हुजूर की तरफ से अल्लाह ने जवाब दिया और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तब्बत यदा अबी लहब व तब। ए अबू लहब, तेरे दोनों हाथ तबाह हो जाए, और हुआ भी यही। इस आयत के नाजिल होने के 12 साल तक ही वो जिंदा रहा और वो तबाह हो बर्बाद हुआ और बुरी मौत मरा। अब यहाँ बात आती है कि अबू लहब था कौन? अबू लहब रिश्ते में तो हुजूर के चचा लगता था। वो बड़ा ही हसीनो जमील और खूबसूरत था और कबीले का सरदार था। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुर्ख रंग का था। अबू लहब कुन्नियत उसकी इसी वजह से पड़ी थी क्योंकि वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। अब यहाँ अबू लहब ही नहीं, उसका बेटा, उसकी बीवी, सभी उसी के नक्शे कदम पे थे। वही हुजूर के नाफरमान और हुजूर को नापसंद करने वाले थे। एक बार की बात है, उसका बेटा उतैबा हुजूर के पास जाता है और हुजूर को बहुत कुछ बुरा भला हुजूर की बेअदबी भी करने लगता है। वो इतना ज्यादा कर लेता है कि हुजूर को जला लाता है और हुजूर के हाथ मुबारक उठ जाते हैं और हुजूर उसके लिए बद्दुआ कर देते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, तू अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। ये सुनकर वो वहां से चला जाता है। फिर एक दिन होता यूँ है कि उतैबा अपने वालिद के साथ कहीं तिजारत में जा रहा होता है तो वो अपने वालिद को ये बात बताता है सारा कि अब्बा, मैं हुजूर को बहुत खूब सुना के आया। उतैबा जब ये बात बताता है तो अबू लहब गौर से सुनता रहता, कोई रिएक्शन नहीं करता और सुनता रहता। फिर आखिर में अबू लहब पूछता है, हुजूर ने क्या कहा? अब यहाँ बात आती है कि वो पूरी बात सुनकर और फिर लास्ट में वो हुजूर की बात, यानी कि हुजूर ने क्या कहा, वो ये क्यों जानना चाहता है क्योंकि उसको भी पता है कि हुजूर के जुबान मुबारक से अगर कुछ निकल गया तो वो होकर ही रहेगा। तो वो अपने बेटे से पूछता है कि हुजूर ने क्या कहा, तो वो बताता है कि हुजूर ने मेरे लिए ये ऐसी दुआ की कि अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुझे मुसल्लत कर दे। ये सुनकर वो दंग रह जाता है और एकदम हैरान और परेशान हो जाता है और एकदम टेंशन में रह जाता है। तो वो जब तिजारत के लिए जा रहे होते हैं तब वो चलते चलते कहीं एक ऐसी जगह उनका कदम पड़ता है, वो कोई जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ कोई गुजरने वाला राहिब उनसे कहता है कि तुम ये कहाँ आ गए? यहाँ तो दरिंदे रहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रुको। यह सुनकर अबू लहब बड़ी फिक्र में पड़ जाता है और वो अपने काफिले वालों से रिक्वेस्ट करने लगता है और उन्हें कहने लगता है कि तुम कुछ पैसे ले लो या फिर कुछ माल ले लो मुझसे, पर तुम करो यूं कि तुम कुछ अपने जो भी हमारा तिजारत का सामान है उसे हम यूं ऐसे जचा देंगे ऊपर तक और मेरे बेटे को उसके ऊपर सुला देंगे रात को। ये सब बताने के बाद जब काफिले वाले उससे रीजन पूछते तो वो बताता है हुजूर ने ऐसे ऐसे दुआ दी है, यानी कि वो बताता है कि ऐसा हो भी सकता है, अगर हो गया तो मेरे बेटे की जान को खतरा है। तो काफिले वाले उससे कुछ पैसे ले लेते हैं, कुछ खर्चा पानी लेके राजी हो जाते हैं और यूं ही करते हैं। वो रात को तिजारत के सारे सामान ऊपर जचा देते हैं और ऊपर उसके बेटे को सुला देते हैं। अब यहाँ जब रात होती है तो एक शेर आता है, वहाँ काफिले में सो रहा एक शख्स ये सब बयान कर रहा होता है कि मैं जब सो रहा था तो मेरी आंख अचानक से खुल जाती है और मैं देखता हूँ कि एक शेर आता है और वो
एक एक के पास जाके सूंघता है, फिर पीछे हटता है, फिर सूंघता है, फिर पीछे हटता है। वो बयान करता है कि उस शेर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा है, और वो किसी को ढूंढने और उसको कोई मिल नहीं रहा है। तो वो फिर करता यूं है कि शेर थोड़ा सा पीछे खिसकता है और पीछे थोड़ा हट के वो एक छलांग लगाता है, और वो जो वहां पे उन्होंने अपने तिजारत का सामान जचा के उसके बेटे उतैबा को सुलाया था, वहां पे कूद के उसका उतैबा का काम तमाम कर देता और उसको मार देता है। अब यहाँ उतैबा का काम तमाम हो जाता है और वो मर जाता है। यही हाल उसकी बीवी के साथ होता है। एक बार की बात होती है, उसकी बीवी उम्मे जमीला, वो भी बहुत ही खूबसूरत होती है दिखने में, पर उसकी बदकिस्मती है कि उसको ईमान की तौफीक नहीं मिलती है और वो हुजूर की नाफरमानी बेअदबी करने में लगी रहती है। वो एक बार सुबह सुबह के टाइम या फिर कुछ कुछ अंधेरा रहता था, वो जंगल में जाया करती थी और लकड़ियाँ चुन के लाती कांटों वाली, और उससे कांटे निकाल के हुजूर के घर के सामने बिछा दिया करती थी ताकि हुजूर को चोट पहुंचा सके। ये सब भी अल्लाह को गवारा नहीं था। एक बार की बात होती है, जब उसकी बीवी जंगल में लकड़ियाँ चुनने जा रही थी, तब वो वहां बैठी रहती है लकड़ियां चुनकर और वो आराम कर रही रहती है। तब जब वो लकड़ियां उठा के ले जा रही होती है, तो एक खजूर की छाल की रस्सी वो जो उसके पास होती है वो उसके गले में अटक जाती है, और अल्लाह तुरंत फरिश्तों को भेजता है और उस रस्सी को वो फरिश्ते खींचते हैं, तो वो वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में भी ये बयान करता है, फी जीदिया हब्लुम मिन मसद, और उसकी बीवी के गले में खजूर की छाल की रस्सी, यानी कि उसकी मौत भी इसी वजह से होती है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।